शिष्टाचार का वर्णन। मार्कंडेय जी कहते हैं, धर्म व्याध का उपर्युक्त उपदेश सुनकर कौशिक ब्राह्मण ने उससे पूछा, नरश्रेष्ठ, मुझे शिष्ट पुरुषों के आचार का ज्ञान कैसे हो? तुम ही मुझसे शिष्टों के व्यवहार का यथार्थ रीत से वर्णन करो। व्याध बोला, ब्राह्मण, यज्ञ, तप, दान, वेदों का स्वाध्याय और सत्य भाषण, ये 5 बातें शिष्ट पुरुषों के व्यवहार में सदा रहती हैं। जो काम, क्रोध, लोभ, दंभ और उद्दंडता, इन दुर्गुणों को जीत लेते हैं, कभी इनके वश में नहीं होते, वे ही शिष्ट कहलाते हैं और उनका ही शिष्ट पुरुष आदर करते हैं। वे सदा ही यज्ञ और स्वाध्याय में लगे रहते हैं, कभी मनमाना आचरण नहीं करते। सदाचार का निरंतर पालन करना शिष्ट पुरुषों का दूसरा लक्षण है। शिष्टाचारी पुरुषों में गुरु की सेवा, क्रोध का अभाव, सत्य भाषण और दान, ये 4 सद्गुण अवश्य होते हैं। वेद का सार है सत्य, सत्य का सार है इंद्रिय संयम और इंद्रिय संयम का सार है त्याग। ये त्याग शिष्ट पुरुषों में सदा विद्यमान रहता है। जो शिष्ट हैं वे सदा ही नियमित जीवन व्यतीत करते हैं, धर्म के मार्ग पर ही चलते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते रहते हैं। इसलिए हे प्यारे, तुम धर्म की मर्यादा भंग करने वाले नास्तिक, पापी और निर्दयी पुरुषों का संग छोड़ दो। सदा धार्मिक पुरुषों की सेवा में रहो। ये शरीर एक नदी है, 5 इंद्रियां इसमें जल हैं, काम और लोभ रूपी मगर इसके भीतर भरे पड़े हैं। जन्म मरण के दुर्गम प्रदेश में ये नदी बह रही है। तुम धैर्य की नाव पर बैठो और इसके दुर्गम स्थानों, जन्म आदि क्लेशों को पार कर जाओ। जैसे कोई भी रंग सफेद कपड़े पर ही अच्छी तरह खिलता है, उसी प्रकार शिष्टाचार का पालन करने वाले पुरुष में ही क्रमशः संचित किया हुआ कर्म और ज्ञान रूप महान धर्म भली भांति प्रकाशित होता है। अहिंसा और सत्य, इनसे ही संपूर्ण जीवों का कल्याण होता है। अहिंसा सबसे महान धर्म है, परंतु उसकी प्रतिष्ठा है सत्य में। सत्य के आधार पर ही श्रेष्ठ पुरुष के सभी कार्य आरंभ होते हैं। इसलिए सत्य ही गौरव की वस्तु है। न्याय युक्त कर्मों का आरंभ धर्म कहा गया है। इसके विपरीत जो अनाचार है उसे ही शिष्ट पुरुष अधर्म बताते हैं। जो क्रोध और निंदा नहीं करते, जिनमें अहंकार और ईर्ष्या का भाव नहीं है, जो मन पर काबू रखने वाले और सरल स्वभाव के पुरुष हैं, उन्हें शिष्टाचारी कहते हैं। उनमें सत्य गुण की वृद्धि होती है, जिनका पालन दूसरों को कठिन प्रतीत होता है। ऐसे सदाचारों का भी वे सुगमता पूर्वक पालन करते हैं। अपने सत्कर्मों के कारण ही उनका सर्वत्र आदर होता है। उनके हाथ से कभी हिंसा आदि घोर कर्म नहीं होते। सदाचार पुराने जमाने से चला आ रहा है। ये सनातन धर्म है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। सबसे प्रधान धर्म तो वह है जिसका वेद प्रतिपादन करते हैं। दूसरा वह है जिसका वर्णन धर्म शास्त्रों में हुआ है। तीसरा धर्म है शिष्ट अर्थात संत पुरुषों का आचरण। इस प्रकार ये धर्म के 3 लक्षण हैं। विद्याओं में पारंगत होना, तीर्थों में स्नान करना तथा क्षमा, सत्य, कोमलता और पवित्रता आदि सद्गुणों का संचय शिष्ट पुरुषों के ही आचार में देखा जाता है। जो सब पर दया करते हैं, किसी का जी नहीं दुखाते, कभी कठोर वचन नहीं बोलते, वे ही संत या शिष्ट पुरुष हैं। जिन्हें शुभाशुभ कर्मों के परिणाम का ज्ञान है, जो न्याय प्रिय, सद्गुणी, संपूर्ण जगत के हितैषी और सदा सतमार्ग पर चलने वाले हैं, वे सज्जन पुरुष ही शिष्ट हैं। उनका दान करने का स्वभाव होता है। वे किसी भी वस्तु को पहले और सबको बांटकर पीछे स्वीकार करते हैं तथा दीन दुखियों पर सदा उनकी कृपा रहती है। स्त्री और सेवकों को कष्ट ना हो, इसके लिए भी वे सदा सावधान रहते हैं और उन्हें
अपनी शक्ति से अधिक धन आदि देते रहते हैं। वे सर्वदा सत्पुरुषों का संग करते हैं। संसार में जीवन निर्वाह कैसे हो, धर्म की रक्षा और आत्मा का कल्याण किस प्रकार हो, इन सब बातों पर उनकी दृष्टि रहती है। अहिंसा, सत्य, क्रूरता का भाव, कोमलता, द्रोह और अहंकार का त्याग, लज्जा, क्षमा, शम, दम, बुद्धि, धैर्य, जीव दया, कामना एवं द्वेष का अभाव, ये सब शिष्ट पुरुषों के गुण हैं। इनमें भी प्रधानता 3 की है। किसी से द्रोह ना करे, दान करता रहे और सत्य बोले। शांति, संतोष और मीठे वचन, ये भी शिष्ट पुरुषों के गुण हैं। इस प्रकार शिष्टों के आचार व्यवहार का पालन करने वाले मनुष्य महान भय से मुक्त हो जाते हैं। हे ब्राह्मण, इस प्रकार जैसा मैंने सुना और जाना है, उसके अनुसार शिष्टों के आचार का तुमसे वर्णन किया है।